मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया, वो सरपंच का घर था। 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था, पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई। तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो माता अंदर गई। उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है। उसका नाम है भक्त चरण दास। वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है। तो उसने कहा मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर 2 कपड़े नहीं है। 37 करोड़। तो मन में बार बार यही आता है, आखिर हुआ क्या 63 साल आजादी के बाद इस देश में। 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं, हर साल बजट बनता है, ये आपको मालूम है। हर साल बजट बनता है, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो। चुनाव हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है, भले वो 8 महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, बजट हर साल आता है। 1952 से नियमित बजट आ रहा है इस देश में। तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में। बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई 5-5 साल की, उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ। फिर राज्य सरकारों के बजट आए। आपको मालूम है बजट 2 स्तर पर माफ करना 3 स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में। एक तो केंद्र सरकार बनाती है, एक तो राज्य सरकार बनाती है, एक तो नगर पालिका बनाती है। नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ, राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं, मिटती नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे और गरीबी है कि मिटती ही नहीं। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 साल गरीबी मिटाई इस देश की। 17 साल पिताजी मिटाते रहे, 14 साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही। और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कार्यक्रम, सबसे पहला गरीबी हटाओ। 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला 14 साल की उनकी ताकत लगी, उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी, वो 5 साल लगे रहे गरीबी मिटाओ। और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है, आप जानते हो। नरसिम्हा राव आए, उस बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और अब मनमोहन सिंह आए हैं। सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ये गंभीर समस्या है। अब और एक बात बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है। एक तो सबसे गरीब देश, और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में, वो भी कौन है। अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में, और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नंबर 1, वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे अमीर देश दुनिया का। उसके बाद एक देश है, उसका नाम है स्वीडन, सबसे अमीर। फिर एक तीसरा देश है, उसका नाम है डेनमार्क, सबसे अमीर।
फिर एक चौथा देश है, उसका नाम है स्पेन, सबसे अमीर। ऐसे देशों की सूची, फिर अमेरिका, कनाडा आदि आदि उसमें सब आते हैं। तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में स्विट्जरलैंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत। अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूं तो कोई बात समझ में नहीं आती। जैसे स्विट्जरलैंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है? क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उस देश। कुछ नहीं होता से मतलब कुछ नहीं